महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं कन्या राशि का अप्रैल 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। कन्या राशि का अप्रैल माह का। तो देखिए, अप्रैल माह में जो कन्या राशि वाले हैं उनका ग्रह योग कुछ ऐसा बन रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब भाग्य का सहयोग मिलेगा। ग्रह गोचर में जो मतलब ग्रह हैं वो अनुकूल चल रहे हैं, कहीं कोई परेशानी आने की संभावना नहीं दिख रही है। कन्या राशि वालों के लिए समय अनुकूल चलेगा, सभी से मतलब अच्छा तालमेल रहेगा, मित्रता बढ़ेगी, परिचय बढ़ेगा और उससे लाभ भी होगा। लाभ इन द सेंस कि कैरियर वेरियर के मामले में या मतलब अपना जो कार्य है उसमें आपको लाभ मिलेगा, लोगों से अपेक्षित सहयोग मिलेगा। जो लोग मतलब दोस्त हैं, संबंधी हैं, हितैषी हैं, उनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मतलब लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है। लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये भरोसा टूट भी सकता है। जो भी है वो अपने बल पे ही आपको आगे बढ़ना है। आप काम आगे कर रहे हैं, किसी कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको परेशान करेंगे और आपके कार्य में बाधा बनेंगे। तो इसलिए लोगों का अपेक्षित सहयोग मिल जाएगा, ये ठीक है, लेकिन लोगों पे भरोसा नहीं करना है, अपने ही बल पे आपको आगे बढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि कन्या राशि वालों में जैसे पारिवारिक स्थिति जो है तो माता पिता भाई बहन का सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा, पति पत्नी का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, मतलब कोई क्लेश वगैरह नहीं रहेगा घर में। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब अशांति, मानसिक क्लेश, जो मानसिक अशांति है वो थोड़ी बहुत उत्पन्न होगी, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ बार बार कि सामने वाले व्यक्ति से आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी आपका अपना व्यवहार या जो भी हो, मतलब ग्रह गोचर के कारण कुछ ऐसा बनेगा कि उसी में किसी एक दो व्यक्ति से आपका विरोध होगा और वो आपका कार्य खराब करेगा, कार्य में बाधा बनेगा, चाहे वो कोई बाहर का व्यक्ति हो चाहे घर का व्यक्ति हो। तो यह आपके अपने व्यवहार पर निर्भर करता है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी सब ठीक रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, क्लेश विलेश नहीं रहेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, आय के कई स्रोत रहेंगे। आप कोई अगर नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपका एज यूजुअल जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको अपने सीनियर्स से, मतलब जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनसे भी सहयोग प्राप्त होगा। जो जॉब वाले हैं उनको अपने उच्च अधिकारियों से, जो उनके सीनियर्स हैं, उनसे उनको लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे मतलब अपने साथ के जो कलीग के लोग हैं, जिन्हें आप अपना मित्र कह रहे हैं, तो उनमें कुछ लोगों से लाभ मिलेगा, लेकिन इक्का दुक्का एक दो आदमी से परेशानी हो सकती है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, उस समय से कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा ग्रह गोचर दिखा रहा है, इसलिए इससे मतलब सावधान रहिएगा। आय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आय में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। खर्च भी आपका कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब अलग बात है कि आप खर्च करें, ये देखिए अपनी भी पर्सनल कुंडली होती है, तो इस हिसाब से भी आप देखिएगा। तो पर्सनल कुंडली को छोड़ दिया जाए तो राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय बेकार का मतलब व्यय ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक से कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो और उसमें खर्च आपका हो। तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, सुदृढ़ रहेगी और आय के कई साधन मिलेंगे। नौकरी में है तो आपको अपने उच्च अधिकारियों से, जो सीनियर्स हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा, उनका सहायता भी प्राप्त होगा। अगर व्यापारी वर्ग हैं तो ग्राहकों पे अच्छा आपका रहेगा संबंध, उनका प्रभाव रहेगा ग्राहकों पे, ग्राहकों से अच्छा संबंध रहेगा। लेकिन अपने आसपास के जो आपके कंपटीटर हैं और व्यापारी गण हैं, उनसे आपको कंपटीशन रहेगा। मतलब अगर कंपटीशन तो रहता ही है, कंपटीशन बढ़ेगा,
कंपटीशन बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा अपने पुरुषार्थ पे और पराक्रम पे ज़्यादा भरोसा कीजिएगा, और पुरुषार्थ पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो आप अपने आप पे ज़्यादा भरोसा रखिएगा और किसी भी चीज़ को खुद से डील करने की कोशिश कीजिएगा। ज़मीन वगैरह का जो है आप इस समय मतलब कहीं अगर ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो ज़मीन लेने का अच्छा योग है इसमें, मतलब अच्छा अभी समय चल रहा है। लग रहा है कि कहीं आपके नाम से भूमि आए, मतलब भूमि का लाभ हो आपको। तो इस तरीके की आपको मतलब ग्रह गोचर बना रही है कि भूमि आपको मिले, भूमि आप खरीदिए। अच्छा, मानसिक शांति, मानसिक सुख भी रहेगा। कभी कभी क्लेश उत्पन्न होगा, कभी कभी क्लेश इन द सेंस की अशांति, मन बेचैन होना, मतलब सब कुछ है फिर भी आदमी कभी कभी दुखी हो जाता है। तो इस तरीके की परेशानी हो सकती है और इसके कारण आप कोई गलत निर्णय ले तो परेशानी आ सकती है। तो ऐसे एज यूजुअल नॉर्मल रहेगा, उसमें कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। इस समय कन्या राशि वालों के लिए शादी का भी समय बड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब अनुकूल समय चल रहा है। अगर इस वक्त कोई विवाह योग्य कन्या है या कोई लड़का है, पुरुष है, तो उनके शादी की पूरी संभावना बन रही है। ये मतलब अप्रैल में मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये संभावना अगले 3-4 महीने के लिए बन रही है। मतलब इस साल कन्या राशि वालों का विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा जो उस लायक हैं। संतान प्राप्ति का भी योग चल रहा है, संतान मतलब पुत्र प्राप्ति का भी योग चल रहा है। आर्थिक स्थिति ठीक ही रहेगी, कैरियर में भी आपको फायदा होगा ही होगा। स्वास्थ्य जहाँ तक है तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। वाहन से चोट चपेट दुर्घटना की आशंका है, इसका ख्याल रखिएगा। वाहन से दुर्घटना की आशंका है। कमर के नीचे मतलब पैर में, हड्डी वड्डी में, नस में चोट की शिकायत या दर्द की शिकायत, इस तरीके की समस्या हो सकती है। अच्छा, ये जो चोट की शिकायत है, बहुत बड़े चोट की शिकायत नहीं है, चोट की शिकायत है, मतलब दर्द होगी आपको, या तो चोट लगे दुर्घटना हो या ऐसे ही आपको हड्डी या नस में दर्द की शिकायत हो। बाकी और कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी। आप थोड़ा सावधान रहेंगे, इन चीज़ों से भी आप बचे रहेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि जो कन्या राशि है, तो कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं, अगर पुरुष है तो उन्हें भी अपने पत्नी से और ससुराल पक्ष से, और अगर कोई स्त्री है तो उसे अपने पति से और ससुराल पक्ष से धन लाभ का चांस बन रहा है, धन लाभ का योग बन रहा है। मतलब ससुराल से और जीवन साथी से आपको धन लाभ का योग बन रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रयास कीजिए कि आपको मिले। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें कि बाकी जो परेशानी है तो उन सबसे बचने के लिए अप्रैल महीना में आपको सिर्फ 2 ग्रहों पे ध्यान देना है, सिर्फ 2 ग्रहों पे, एक सूर्य, दूसरा मंगल। तो सूर्य के लिए आपको प्रतिदिन एक माला ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कीजिए। और मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कीजिए। मतलब आपको सूर्य और मंगल, इन दोनों ग्रहों की शांति के लिए दोनों ग्रहों का एक एक माला जप कर लेना है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा। ये महीना आपका बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मैंने पंचांग से तिथि निकाली है कि कन्या राशि वालों को किस किस दिन सावधान रहना है। इस दिन आपको बस अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस दिन आपका मन नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा, इससे आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, मन अशांत है तो उससे आप कोई गलत डिसीजन ले लें तो उससे जो परेशानी आए, लेकिन ऐसा कोई परेशानी नहीं है, बस मन अशांत रहेगा। तो उस दिन आप थोड़ा सावधान रहिएगा। डेट आपको पहले से पता है, आप इसको नोट कर लीजिए, आजमाइएगा। अगर सही है तो ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, और अगर गलत हो तो कहिएगा कि भाई गलत है। लेकिन मैंने पंचांग से निकाला है और एकदम एक्यूरेट निकाला है। इसका कोई बहुत मतलब ये नहीं है कि कैसे निकलेगा, क्या होगा। जो डेट निकाला गया है उसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र से मैंने निकाल दिया है। उस सूत्र से आप एक एक दिन मतलब चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा बुरा है। मैंने वही फार्मूला यूज़ किया है और वो दिन निकाला है। चंद्रमा के हिसाब से दिन देखा जाता है। मैं वो तिथि आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और आजमाइएगा जरूर।
तो अप्रैल के महीना में कन्या राशि वालों को 8, 9 और 10 अप्रैल को, 8, 9 और 10 अप्रैल को, 17, 18 और 19 अप्रैल को, 17, 18 और 19 अप्रैल को, 26 और 27 अप्रैल को, 26 और 27 अप्रैल को। इस तिथि को आपको सावधान रहना है। इस तिथि को नोट कर लीजिए, इससे सावधान रहिएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, मन आपका अशांत रहेगा। तो आपको पता है कि बस अशांति रहेगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी, तो निश्चिंत होकर के भगवान के बारे में सोचिएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। और इस तिथि को नोट कर लीजिए। जो मेरा प्रेडिक्शन है अगर सही होता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।